औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। आज किताब तौज़ील मसाइल आयतुल सिस्तानी सफ़ा नंबर 392। ये किताब है नए एडिशन के मुताबिक 2025 की आयतुल सिस्तानी की तौज़ील मसाइल है और 2025 में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। सफ़ा नंबर 392 है और ये नए एडिशन को ही फॉलो किया जाए तो इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। कुछ फतावे चेंज हुए हैं, कुछ में मसलन कमी रह गई या मिस्टेक हो गई थी तो उसकी भी इस्लाह फरमाई गई है, लिहाजा इसको फोकस किया जाए। इससे पहले वाली जो हैं उसमें तब्दीलियाँ मौजूद हैं, लिहाजा उसको फॉलो ना किया जाए। हमारा आज का मौजू और इन्वान जो है गुमशुदा माल के अहकाम, जिसको अरबी में लुकाता भी कहते हैं। जैसे इंसान को गिरा पड़ा माल मिल जाता है उसके लुकाता भी कहते हैं। उसके अहकाम आपके सामने बयान किए जाएंगे। मसला नंबर 2527, पहला मसला इस चैप्टर का गुमशुदा माल के अहकाम के हवाले से आयतुल सिस्तानी के मुताबिक जो है कि अगर ये माल जो आपको मसलन कहीं से मिल रहा है, रोड से, मैदान से, किसी भी जगह से आपको मिल रहा है और वो हैवानात में से ना हो तो क्या हैवानात में से उसके अहकाम अलग हो जाते हैं। ऐसा माल है जिसके ऊपर कोई ऐसी अलामत और निशानी नहीं है कि जिसके ज़रिए से उसके मालिक तक पहुंचा जा सके, क्योंकि अगर अलामत और निशानी हो जाएगी तो ज़िम्मेदारी अलग हो जाएगी। अभी हम उस मसले पे बात कर रहे हैं कि इसकी कोई अलामत और निशानी नहीं है। मिसाल के तौर पर 5000 का नोट मिल गया, 1000 का नोट मिल गया। अब 1000 के नोट के ऊपर आमतौर पे तो कोई ऐसी निशानी नहीं है कि मालिक का नाम लिखा हो, उसका पता लिखा हो या उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर या कोई ऐसी अलामत लिखी हो कि जो मालिक तक पहुंचाने में मुआवनत कर सके। अगर ऐसी कोई अलामत नहीं है तो आयतुल सिस्तानी के मुताबिक मसला ये बनता है और वो हैवानात में से ना हो तो इस माल को इंसान अपने लिए उठाकर रख सकता है, यानी खुद इसका मालिक बन सकता है। अब मिसाल ये रोड है, बाहर से अगर आम शाहराह है, हर कोई गुजरता है, कोई ख़ास अलामत नहीं है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुनहसर हो जाता है। जैसे ये मदरसा है, यहाँ अगर कोई पैसे मिल जाएंगे तो वैसे तो नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन पता है कि इन्हीं लोगों में से किसी के होंगे। क्या तलबा, तालिबात या इंतज़ामिया या दीगर जो यहाँ आते जाते रहते हैं, इन्हीं में से कोई होगा तो फिर ज़िम्मेदारी अलग हो जाएगी। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जो आम जगह हो, कोई भी आता जाता रहता है, कोई ख़ास अलामत उसमें मौजूद नहीं है, वो अपने लिए इस माल को रख सकता है। आप ये फरमाते हैं कि इससे अब फ़र्क नहीं पड़ता, ये माल की कीमत जो है वो मसलन 1 दिरहम की मिकदार तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए रख सकता है अगर ये तमाम शराइत मौजूद हो। अब कोई मसला नहीं है, मसला हल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये कहते हैं, फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है, यानी वाजिब नहीं है, एहतियात मुस्तहब है, यानी बेहतर है
कि इस माल को भी इसके मालिक की तरफ से सदका कर दें, लेकिन ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कर ले तो अच्छा है, और अगर ख़ुद भी अपने लिए मिल्कियत करार देता है तो भी कोई मसला नहीं है। ये इस मसले की वजाहत है। इस मसले को मैं अब आपके सामने इसको पढ़ रहा हूँ। 2527 मसला नंबर, अगर किसी शख्स को किसी दूसरे का गुमशुदा ऐसा माल मिले जो हैवानात में से ना हो। अब ये तौज़ील मसाइल और इस तरह की जो किताबें होती हैं जो महाराज कराम के फतावों पर मुश्तमिल होती हैं, चाहे ये उर्दू में हो, फ़ारसी में हो या अरबी में हो। बज़ाहिर ये उर्दू में है, तो उर्दू में होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा। उसके मसले की गहराई और उसमें जो शराइत बयान की जा रही होती हैं उसको समझना होता है, और फिर जाके नतीजा निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी अपनी ज़बान में तो ये आसान हो जाएगी या अरबी फ़ारसी में तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं। मसले की ख़ुद एक गहराई होती है, उसको समझना पड़ता है, और एक एक चीज़ को लेके चलना पड़ता है बारीक बीनी के साथ। ये वाक़ियात की किताब नहीं है। तो अगर फ़िक़्ह जो है, हलाल और हराम का इल्म जो है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, और इसी पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसी के बारे में इंसान जवाबदेह होता है। अकायद के बाद जो अहमियत है वो इसी इल्म को हासिल है, लिहाजा इसमें गौर व फिक्र और दिक्कत करनी चाहिए हलाल और हराम के मसाइल में। मसला आपके सामने पढ़ा जा रहा है कि अगर किसी शख्स को किसी दूसरे का गुमशुदा ऐसा माल मिले जो हैवानात में से ना हो, और जिसकी कोई ऐसी निशानी, इंडिकेशन, अलामत भी ना हो जिसके ज़रिए से इसके मालिक का पता चल सके। अब ये एक एक चीज़ जो बयान की जा रही है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के नतीजा अखज़ किया जाएगा। पहली चीज़ क्या है? हैवानात में से ना हो, गुमशुदा हो, और कोई ऐसी अलामत ना हो कि मालिक तक पहुंचा जा सके जिसके ज़रिए से। ये सब कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो आप ये फरमाते हैं कि तो खा इसकी कीमत 1 दिरहम, जो कि इन्होंने 12 अशायरा चने सिक्केदार चांदी से कम हो या ना हो, वो अपने लिए ले सकता है। अब अगर आप तौज़ील मसाइल के आखिरी सफ़ा नंबर 496 पर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने जो है ये औज़ान शरी लिखे हैं, तो इसी में 12.60 जो लिखा है वो तकरीबन 2.5 ग्राम लिखा है। तो अब ये कहते हैं कि 1 दिरहम जो इतने के बराबर होता है, इसकी मिकदार तक पहुँचे या नहीं पहुँचे अपने लिए रख सकता है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन कह रहे हैं एहतियात मुस्ताब ये है। एहतियात मुस्ताब का मतलब बेहतर है कि आप परहेज़ कर सकते हैं। इस एहतियात मुस्ताब की भी इस्तिलाह आपको एंड में मिल जाएगी। और फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये तौज़ील मसाइल जो है 2025 की, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है साबका तौज़ील मसाइल के हवाले से, और इसकी PDF भी मौजूद नहीं है। जो PDF मसलन आपको इंटरनेट वगैरह पे मिलेगी, हत्ता कि खुद आयतुल सिस्तानी की वेबसाइट पे क्यों ना मिले, तो अगर ज़्यादातर काम अरबी और फ़ारसी में होता है तो वहाँ तो अपडेट और दीगर चीज़ें आती रहती हैं। उर्दू में इस कदर अपडेट चीज़ें नहीं होती, जो रखी हुई वो पुरानी रखी हुई, तो उससे भी मुतासिर ना हो गया। तो लिहाजा ये आप नई तौज़ी ही लीजिएगा ताकि आपको नए मसाइल मिल जाए। एहतियात मुस्ताब ये है कि वो शख्स इस माल को इसके मालिक की तरफ से फ़कीरों को क्या कर दे, सदका कर दे। ये भी वाजिब नहीं है, ये एहतियात मुस्ताब। ये हुक्म इस रुपये पैसे का है जिस पर कोई अलामत ना हो। अब ऊपर से लेकर यहाँ तक के मसले में उन्होंने लफ्ज़ माल इस्तेमाल किया, तो माल में कोई भी चीज़ आ सकती है। ये मसलन माइक है, ये भी एक माल है, वैल्यूएबल। जो भी चीज़ें वैल्यूएबल होती है ना माशरे में, मार्केट में, उसको कहते हैं माल। ये आपके सामने कैमरा है, ये भी एक माल है। ये AC लगा हुआ है, ये भी एक माल है। ये रिमोट है, ये LCD है, ये गिलास है, ये सब माल है। तो क्या है ना, जो इसका हुक्म है वही पैसों का भी है, रुपए पैसों का भी है।
सबका हुक्म सेम हो जाएगा, लेकिन बुनियादी शर्त वही है कि कोई अलामत ऐसी ना हो, हैवानात में से ना हो, और ये गुमशुदा चीज़ों में से, बस। तो आप अपनी तरफ चाहे तो अपने लिए मालिक बन जाए, चाहे सदका कर दे, ख़त्म हो गई बात यहाँ तक। हाँ, अब ये हाँ करके बता रहे हैं कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ से आपको मिल रहा है, अलामत तो नहीं है, लेकिन वो खुद मौका, महल और जगह वो खुद जो है एक तरह से मखसूस हो जाती है, तो फिर आपको ऐलान करवाना पड़ जाएगा। अब यहाँ से देखें, हाँ, अगर इसकी मिक़दार या ज़मान और मकान की खुसूसियात इस पैसे के लिए अलामत बन सकें, तो क्या ज़मान और मकान, जैसे ये मकान है, मदरसा है, तो ये अब खुसूसियत बन जाएगी, भाई इन्हीं लोगों में से होगा। या कोई ज़माना ऐसा है कि इस ज़माने में यही लोग गुज़रे हैं, या कहीं मसलन किसी रोड पे जो है CCTV कैमरे लगे हुए, अब वहाँ एक एक चीज़ की नोटिंग हो रही है, तो इस वक्त मिला है तो इससे पहले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब अगर वीडियो के ज़रिए से मालूम कर लें तो फिर ये हो जाएगा कि किसका ये माल गिरा है या मसलन पैसे गिरे, तो फिर ऐलान करवाना ज़रूरी हो जाएगा। ज़रूरी बेमाना वाजिब हो जाएगा। और उन्होंने कहा कौन सी शर्तों के मुताबिक, जो मसला नंबर 2528 में बयान की गई, बाद में आएंगी। और ये ज़रूरी का मतलब ये होता है वाजिब है, लाजिम है, करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो जिस तरह नमाज वाजिब और ज़रूरी होती है, इंसान गुनहगार होता है, तो यहाँ भी इंसान क्या होगा, गुनहगार होगा। ये एक मसला तमाम हो गया। अब आ जाए मसला, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो हो सकता है जी। मिक़दार, हाँ, इन्होंने कहा इससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इंडिकेशन और अलामत नहीं है तो फिर हमें 1 दिरहम तक को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है कि 1 दिरहम से ज़्यादा का चीज़ हो तो भी आप अपने लिए रख सकती हैं, 1 दिरहम से कम हो तो भी रख सकती हैं, फिर 1 दिरहम जो है उसको खातिर में नहीं लाएंगे। असल चीज़ क्या है कि इंडिकेशन और अलामत बन रही है जिसके ज़रिए से मालिक तक पहुंचा जा सके, या नहीं बन रही, ये चीज़ है और कुछ भी नहीं। ये मसले का खुलासा। अब मसला नंबर है 2528। अब जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि अगर कोई शख्स एक ऐसी चीज़ पाए जिस पर कोई ऐसी निशानी हो जिसके ज़रिए इसके मालिक का पता चलाया जा सके, तो अगरचे इसे मालूम हो इसका मालिक एक ऐसा काफिर है जिसका माल मोहतरम है। अब यहाँ देखें, ऐसा काफिर है, उन्होंने कहा काफिर, तो काफिर इस एतबार से 2 किस्म हम कर देते हैं। एक वो काफिर होता है जिसका माल मोहतरम नहीं होता है, जैसे वो काफिर जो हालत जंग में हो मुसलमानों से, जैसे इसराइल वगैरह, इनकी ना जान मोहतरम है ना इनका माल मोहतरम है, ये बेकार है, रायगा है। लेकिन जो इनके अलावा दीगर काफिर हैं जो मुसलमानों से जंग में नहीं हैं और मुसलमानों से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जंग नहीं करते, जुल्म नहीं कर रहे, वो अपना रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका माल जो है, जिसे हम काफिर ज़िम्मी भी कहते हैं, वो भी मोहतरम होता है, उनकी जान भी होती है और माल भी होता है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा माल हो जो एक ऐसे काफिर का हो जिसका माल क्या होता है, मोहतरम होता है, मैंने दोनों किस्में आपके सामने बयान कर दी, तो इस सूरत में इस चीज़ की कीमत 1 दिरहम तक पहुंच जाए। अब 1 दिरहम को जो है इसमें अहमियत हासिल हो गई, तो फिर हम देखेंगे 1 दिरहम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। मसलन मोबाइल मिल गया, अब मोबाइल में नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स के ज़रिए से मालूम किया जा सकता है, या दीगर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि मालिक तक पहुंचा जा सकता है। ये इस तरह से हो गया, और मोबाइल की कीमत जो है 1 दिरहम से ज़्यादा ही होगी मसलन। तो ज़रूरी है कि जिस दिन वो चीज़ मिली है इससे 1 साल तक जो है लोगों के मजमे में
ब्रैकेट में लिखा है बैठकों में या मजलिसों में इसका ऐलान किया जाएगा। अब ये शर्तें क्या क्या आएंगी? शर्तें अहम हैं, याद रखिएगा। जब तक शर्त नहीं होती ना तो उसकी मशरूत भी जो है ना वो पूरी नहीं होती। ये चीज़ें बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ तो कोई आके कहेगा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? आप कहेंगे नमाज से मगरिब क्या वाजिब नहीं है? कोई कह रहा है, आप यही जवाब देंगे कि भाई नमाज मगरिब वाजिब है, मना नहीं कर रहे, अभी उसका टाइम नहीं हुआ। आप हज करने क्यों नहीं जा रहे? क्या हज करना वाजिब नहीं है? आप कहेंगे हज वाजिब है, हम मना नहीं करते। आप ज़कात क्यों नहीं रहे? हम कहेंगे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसको समझा जाए, ये गहराई है। तो अब इन्होंने पहली शर्त क्या की? ऐसी निशानी हो। फिर उन्होंने कहा कि जिसके ज़रिए से मालूम हो जाए मालिक कौन है, या एक ऐसा काफिर है जिसका माल मोहतरम है। इसमें मुसलमान भी आ जाएगा तो मुसलमान का माल भी मोहतरम होता है। मुसलमान में आम मुसलमान भी आ जाएंगे, शिया भी आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो फिर ज़रूरी है कि जिस दिन से वो चीज़ मिली है 1 साल तक ज़िम्मेदारी लग जाएगी। वो ज़िम्मेदारी बेमाना वाजिब हो जाएगा। ये जिस तरह नमाज रोज़ा वाजिब होता है, जो ये चीज़ें भी वाजिब हो जाती हैं। और अगर इंसान अपनी वाजिब ज़िम्मेदारियों से राय फरार इख्तियार करेगा या हराम का इर्तिकाब करेगा तो इंसान गुनहगार होता है। तो इससे बचना चाहिए इंसान को। इस चीज़ की कीमत 1 दिरहम तक पहुंच गई तो ज़रूरी है जिस दिन से वो चीज़ मिली है 1 साल तक लोगों के मजमे आम में इसका ऐलान करें। और अगर इसकी कीमत 1 दिरहम से कम हो, अब देखें कंडीशन बदल दी, 1 दिरहम से कम हो तो फिर क्या किया जाएगा? तो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है। अब देखें ये इस्तिलाह भी आपको यही एंड में मिल जाएगी, याद रखिएगा। एहतियात वाजिब का मतलब ये होता है कि आपके मुज्तहिद मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इस मसले में फतवा नहीं दिया है, अपना ओपिनियन नहीं दिया है। अलबत्ता आपके लिए एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है कि आप इनके बाद जो फल आलम है ये बात याद रखेगा। एहतियात वाजिब का मतलब क्या होता है? या तो आप इनकी एहतियात जिनकी आप तकलीद कर रहे हैं आगा सिस्तानी की, इनको फॉलो करें, या फिर जो है इनके बाद जो फल आलम है 10वें नंबर वाले मुज्तहिद नहीं, सब काबिल एहतराम है, सब मोहतरम है, एहतराम है, लेकिन कैटेगरी से इनके बाद जो दीगर मुज्तहिदीन में से सबसे ज़्यादा आलम होंगे उनको देखा जाएगा कि वो इसमें क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं जी आपके लिए लेना जायज़ है तो आप इस तरह से एहतियात वाजिब में रुजू कर सकते हैं। मसलन लेडीज़ के हवाले से एक मसला, अगर बिलफर्ज सिस्तानी सब एहतियात वाजिब लगा देते कि लेडीज़ के लिए नकाब पहनना एहतियात वाजिब की बेरहमत ज़रूरी है तो फिर लेडीज़ नकाब पहनती, अब मसला हो जाता। अब इस एहतियात है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा है सिस्तानी साहब का के मुताबिक तो वही पर्दा है जो वाजिब मिकदार है कि इतना शराइत के साथ खुला छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो एहतियात वाजिब लगा देते, जैसे कि सुनने में आया आयतुल्लाह खोई साहब की एहतियात वाजिब थी, लेडीज़ का पर्दा जो है नकाब भी होना चाहिए, तो फिर आप इस एहतियात वाजिब पर या तो अमल करते हैं, ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि इनके बाद वाले अगर परमिशन देते तो फिर इजाज़त होती, अदरवाइज इजाज़त नहीं होती। मर्दों के लिए क्या मसला हो जाता? शेप करना सिस्तानी साहब के मुताबिक जो है मर्दों के लिए एहतियात वाजिब की बिना पर वो जायज़ नहीं है, हराम है। अब कोई दूसरे मुज्तहिद इजाज़त दें सेकंड नंबर वाले, ऐसा नहीं कि 10वें पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह नमाज में तशहुद में शहादत सालिसा पढ़ना सिस्तानी साहब के मुताबिक एहतियात वाजिब की बिना पर सही नहीं है। अब अगर कोई दूसरे मुज्तहिद इजाज़त देते वो भी फल आलम, 10वें नहीं, ये तो बेवकूफ़ी करते हैं लोग, जो है गलती करते हैं कि वो किसी भी मुज्तहिद का हवाला लेके आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उनके बाद जो आलम हो, आलम का मतलब अल्लाह के अहकाम को दीगर मुज्तहिदीन से ज़्यादा समझने की स्किल और सलाहियत रखते हैं। ये चीज़ें, ये टेक्निक्स अगर चीज़ें सीखता जाए तो फ़िक़्ह समझ में आती रहेगी। और फ़िक़्ह में हवाला अकाउंटिंग होना चाहिए, हवाला आपके पास मोतबर किताबें होना चाहिए, मोतबर वेबसाइट होना चाहिए, मोतबर उलमा से दरियाफ़्त किया हुआ। ऐसा नहीं किसी भी किताब में पढ़ा हुई है,
हाँ, मजलिस पढ़ने के लिए अखलाकी मौज़ूआत हैं, वो तो मसला नहीं है, हवाला दे के आप नकल कर लें। लेकिन जहाँ ये मसलों की बात आती है, ज़रूर इसमें फ़ोकस किया करें कि किताबें मोतबर हैं, वेबसाइट जिससे लिया जा रहा है मसला मोतबर है, हमने सही तरह समझा है या नहीं, ये बात। अगर इसकी कीमत 1 दिरहम से कम हो तो एहतियात वाजिब यह है कि इसके मालिक की तरफ से सदका कर दें। यहाँ तक बात हो गई। तो 1 दिरहम से कम है तो इनका एहतियात वाजिब में फतवा नहीं है। अब अगर एहतियात वाजिब में मसलन अगर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी एहतियात वाजिब में रुजू किया जाता है इनकी तरफ, अगर आप फल आलम आपके नज़दीक साबित हुआ है तो फिर अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर रुजू किया जा सकता है। अब उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी तौज़ील मसाइल मेरे पास PDF में मौजूद है, वैसे भी यहाँ इदारे में भी मौजूद है। इसी मसले में उनका ओपिनियन देखा जा सकता है। इसी मसले में मसलन एक और मुज्तहिद का ओपिनियन देखा जा सकता है, या मसलन आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के बाद या इसाक फ़याज़ साहब हो गए मसलन, या मसलन शुबैर ज़ंजानी साहब हो गए। अब इनकी तौज़ीह भी मेरे पास PDF में भी मौजूद है और वैसे भी यहाँ किताब मौजूद है, तो रुजू किया जा सकता है। अब एक मसला आ गया, और जब भी इसका मालिक निकल आए और वो सदका करने पर राज़ी ना हो तो इसका एवज़ दें। ये एक मसला आ गया। मोबाइल आपको मिला, आपने इसको सदका कर दिया, उसके बाद जो है मालिक निकल आया कि भाई ये मोबाइल मेरा था, आपने सदका कर दिया। तो अगर आपने अपने वजीफ़े और ज़िम्मेदारी पर अमल किया, सही किया, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कहेगा भाई मैं क्या करूं, मेरा मोबाइल है दें, तो फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अगर राज़ी नहीं है तो आप इसका एवज़ दें, यानी ये मोबाइल ला के दें या बस इसके बदले में इसकी कीमत हो वो दें, या माफ़ी तलाफ़ी करके कुछ करें। हाँ, फिर ये हो जाएगा कि जो आपने सदका दिया है उसका सवाब आपको मिल जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो कभी कभी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी भी हो जाती हैं। मसला नंबर 2529। अगर अब ये कह रहे ऐलान अनाउंसमेंट जो है ये ज़रूरी नहीं है इंसान खुद कराए, बल्कि अगर किसी और पर उसको यकीन इत्मीनान है तो ये ज़िम्मेदारी उसको भी दे सकता है, कोई मसला नहीं। फरमाते हैं कि अगर इंसान खुद ऐलान ना करना चाहे तो ऐसे आदमी को अपनी तरफ से ऐलान करने के लिए कह सकता है जिसके मुतालिक इसे इत्मीनान हो कि वो ऐलान कर देगा। बस सही है, इत्मीनान हो। अब ये लफ्ज़ इस्तिलाह इस्तेमाल की इत्मीनान। एक चीज़ होती है यकीन और एक चीज़ होती है इत्मीनान। यकीन कहते हैं 100%। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपके सामने पेश की जाए, ये आपके सामने AC है, सही है, अच्छा है, AC लगा हुआ है, मैंने एक बात कही, अब इसके बारे में आपके जो है पास एक बात पेश की गई है, या तो आपको इसके बारे में मेरी बात पर 100% जो है यकीन आ जाएगा। 100% का मतलब यह है कि भी फीसद आपको इसके ख़िलाफ़ कोई भी चांस नहीं होगा। इसको कहते हैं यानी आपको 100% ये यकीन है यहाँ AC लगा हुआ। किसको कहते हैं? आपको 100% क्या है? यकीन है। अब आए इत्मीनान क्या होता है? इत्मीनान 100% तो नहीं होता, लेकिन मसलन 99% होता है कि मिसाल के तौर पर हमें 99% यह है कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे, तो 1% जो चांस है कि फेल हो जाएंगे, तो ये तो 1% या आधा फीसद या 1-8% जो होता है ना, जिसको आमतौर पे पब्लिक जो है इग्नोर कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, इसको हम कह देते हैं, ये वाली जो इंसान की कैफियत हो जाती है ना, ये होती है इत्मीनान की। बस तो अगर आपको किसी शख्स पर
100% यकीन है कि वो आपके तरफ से ये अनाउंसमेंट कर देगा, तो भी आप उसकी ज़िम्मेदारी लगा सकते हैं। और चाहे तो आपको इत्मीनान हो जाए, यानी 99% तक आप मुतमईन है कि ये कर देगा तो भी। लेकिन अगर इससे कम है, आप गुमान और शक की हालत में, तो आप नहीं कर। शक कहते हैं 50-50 को, कि पता नहीं 50% है मुझे करेगा, 50% ही नहीं करेगा। ये दोनों यूं चलते रहते हैं। या आपको हल्का सा चांस है, 49% है, 1% है, 2%, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं होगी। यहाँ तक जो सवाल और जवाब है वो सवाल किया जा सकता। सर, लास्ट मसले में आया था जी, मालिक आज कोई मुद्दत है कि किस अरसे में आ जाए? नहीं, हाँ देखें, यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। मालिक चाहे 1 साल बाद आ जाए, चाहे 1 दिन बाद आ जाए, या 1 घंटे बाद आ जाए, जिम्मेदारी हमारी बनती। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं शरीयत में, अभी दीन और फ़िक़्ह वैसे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आदमी समझता रहे, अमल करता रहे, फिर समझेगा ये बारीक भी नहीं है। और असल चीज़ तो यही है, इसी के बारे में सवाल और जवाब किया जाएगा। ये नहीं तारीख दान और उसमें क्या होता, अफलातून ने क्या किया था, उसने क्या किया था, हंगू और चंगेज़ खान ने कितने लोग मारे थे, क्या मारे थे, वो देखो ये होगा। ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे इन हवाले से। और वो भी जो बंदों के हुकूक होते हैं, तो उसमें ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। अभी भी आज मैं बयान कर रहा था कि वैसे तो मैयत को कफन देना ज़रूरी है, हत्ता कि इवन के अगर उसके पास कफन नहीं है तो फिर दीगर लोग चंदा करके किसी तरह से उसको कफन करें, बगैर कफन के नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको चोरी चकारी का और गस्बी कफन दे दिया तो शरीयत राज़ी नहीं है। बताएं, यानी शरीयत जुल्म और चोरी चकारी और इन चीज़ों पर राज़ी नहीं है। उस माल पर से निगाह हटा के चला जाए, आगे की तवज्जो ही ना करे। हाँ, ये एक अलग सवाल कि मसलन वो उसको ले, हाँ जिम्मेदारी ले नहीं, एक अलग बात है। बसाओ का, हाँ वो जब जिम्मेदारी नहीं ले, एक अलग बात है, तो नहीं लेना सही है। हाँ जब जिम्मेदारी ले नहीं, हाँ लेकिन बसाओ का कुछ मसलन जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। मसलन गिरा हुआ बच्चा है, ये तो अभी मैंने आपके सामने माल के हवाले से कि ना, ये अगर किताब अगर मिनहाजुस सौलीन जो अरबी में है आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की, उसमें ये दोनों एहकाम आते हैं। जो मसलन गिरे हुए बच्चे क्या है, गिरे हुए बच्चे नहीं, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, जिनके हैवानात गुमशुदा हो जाते हैं, तो बसा औक़ात इस हवाले से कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है कि ज़ाया ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वहाँ से अलग ज़िम्मेदारी आ जाए। वैसे तो अगर हम जिम्मेदारी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे तो और बात, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं आएगी। लेकिन बसा औक़ात आ सकती है, इस एतबार से मैंने इसलिए बता दी। जैसे अगर कोई सिद्दीक़ा रख पड़ी हुई है, हाँ सही है, और हम उससे निगाह भी बचाना चाह रहे हैं, हाँ सही है, तो हम जी हाँ, तो हम वो नहीं कर रहे ना, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब उठाएंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। बेहतर है कि ना उठाया जाए। अभी फ़र्क आएगा एक बारीक बीन गुमशुदा माल में और क्या कहते हैं माल मजहूल में फ़र्क है, ये फ़र्क आ जाएगा। अभी बहुत बारीक बीनी के साथ जो है ना फ़र्क आएगा। गुमशुदा माल वो होता है जो मसलन इंसान से ड्रॉप हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, यानी गिर जाता है ये वाला। और मजहूल माल जो होता है वो गिरा नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये किताब मैं यहाँ लाया हूँ, ये किताब मुझसे गिरी नहीं है, मेरी जेब से गिरनी नहीं है। जैसे रोड पे अगर मैं बाइक चलाता हुआ जा रहा होता, कभी मोबाइल गिर गया, ये पैसे गिर गए, कोई चीज़ गिर जाती है, तो वो उस टाइप के अहकाम जो होते हैं वो गुमशुदा के होते हैं, वो अलग होते हैं। ये आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं फिर इसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मजहूलुल मालिक। अब मतलब ये किताब मैं भूल गया चला गया, अब इंतज़ामिया है, दीगर लोग हैं, वो कहेंगे यार ये किसकी किताब है, तो ये मुझसे गिरी नहीं थी, मैं तो लाया था, यहाँ रखी थी और मैं इत्तेफाकन ले जाना भूल गया। तो इस पर हम कहते हैं गुमशुदा माल। ये तो घरों में मसलन लोग आते हैं, ख़वातीन मसलन इमाम बारगाह हो गए, ख़वातीन हो गए, मजलिस के लिए आ रही हैं, मातम के लिए, दुआओं के लिए लोग आ रहे हैं, तो वो कोई गिर थोड़ी रहा है। वो मसलन कभी अपना जूता भूल गए, बच्चे का जूता भूल गई, या अपना मोबाइल या चीज़ भूल गए,
तो वो गिरे पड़े हुए माल के काम उसमें नहीं आएंगे। उन पर आते हैं मजहूल मालिक वाले, जिनका मालिक अननोन होता है, मालूम नहीं होता, उसमें फिर ये है। अब ये बहुत प्रैक्टिकली सवाल है और होता रहता है कि भाई अब क्या करें, कोई अपना वो भूल गया, ये भूल गया। तो ऐसी सूरत में ये है कि अगर आपको इत्मीनान यकीन है कि वो राज़ी है इस्तेमाल पर, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, हाँ, फिर आपने जो है मसलन किसी ऐसे मौलाना हज़ार से रब्ता करना है कि जो मसलन मुज्तहिद के वकील हो, जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि भाई ये ऐसा माल है, ये आप रख लें, ये इनसे इजाज़त लेके सदका कर लें या रख लें, जो आप कर, ये इस तरह के काम हो जाते हैं। ये अब क्लियर हो गए, दो बातें अलग हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फ़िक़्ह में बारीक बीनी है। कुछ लोग मतलब कहेंगे यार क्या है यार, आप तारीख़ी वाक़या सुनाओ, ये क्या हमें बोर कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये समझ आएगा, इसका फ़ायदा देखे खुद हमें भी है, दीगर लोगों को भी है। ये अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो खुद अपने भी हुकूक पामाल करेंगे, दीगर को भी हुकूक पामाल करेंगे और फिर जवाब दें होंगे। इसलिए इन बारीकियों की तरफ तवज्जो करना चाहिए और ख़ुद हमें सोचना चाहिए कि हमारे ईरान इराक़ के मराज-ए-इस्लाम जो है पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ़ करके आपके लिए मसलन ये मसाइल और ये दीन और शरीयत बयान करते हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ है ना, इसकी अहमियत जब भी तो आपको देखें। और ज़्यादातर अगर इसके बगैर इधर उधर हासिल किया जाएगा तारीख़ी वाक़यात और ये, वो ज़रूर करें, मना नहीं है, फ़ज़ाइल भी ज़रूरी हैं, मसाइब भी ज़रूरी हैं, तारीख़ी ज़रूरी वाक़यात, इबरत आमेज़ और अखलाकिया, ये सब। लेकिन इसको ड्रॉप ना किया जाए, ये भाई पसंद नहीं है बस हटाएं, कम से कम ज़रूरी हद तक तो हासिल करना चाहिए। ये है, यहाँ तक हमने वजाहत कर दी कि इंसान खुद भी ऐलान कर सकता है और चाहे जिस पर इत्मीनान है उसको भी ये ज़िम्मेदारी दे सकता है। अब आ जाए मसला नंबर 2530। अगर 1 साल तक ऐलान करे और माल का मालिक ना मिले तो इस सूरत में, जबकि वो माल हरम मक्का के अलावा, अब ये एक और शर्त लगा दी, मतलब एक मरतबा मक्का शरीफ गए, वहाँ के हरम के अलावा कहीं और से मिल रहा है, किसी और जगह से मिले, 1 साल तक ऐलान किया, मायूस हो गया, मालिक नहीं मिला, इसके मालिक ये लिए अपने पास रख सकता है। तो अब क्या है, इसके बाद ऑप्शन है, इसे इसके मालिक के लिए, अपने लिए नहीं, मालिक की अमानत के तौर पर अपने पास रख सकता है, ताकि जब भी वो इसे दे दे, जब भी इसे मिले दे दे, और इस मुद्दत में इसकी हिफाजत के साथ साथ इससे इस्तिफ़ादा करने में भी कोई इश्काल नहीं है। लेकिन गौर किया, कब, जब 1 साल तक अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, उस 1 साल में तो यूजिंग नहीं होगी, उस 1 साल के बाद मायूस हो जाए और हरम में ना मिला हो, हरम में मक्का में ना मिला हो, कहीं और XYZ कहीं भी मिला हो, तो फिर ये कह रहे हैं, उसके बाद ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो इस माल को अपने मालिक, इसके मालिक के लिए अपने पास रखे, जब भी मिलेगा दे देगा, और चाहे तो और इस दौरान कह रहे हैं, इस दौरान जो है ये इस्तिफ़ादा भी कर सकता है, कोई इश्काल नहीं। जब कहते हैं कोई इश्काल नहीं, यानी नो प्रॉब्लम, ऐसा कर सकता है। और ये भी कर सकता है, यानी इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन ये आ गया कि इस माल को इसके मालिक की तरफ से फ़कीरों को सदका कर दे। ये देखें, दूसरा ऑप्शन नहीं, चाहे खुद वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, बस अब वो ख़त्म कर रहा है, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ तक थी, ख़त्म। और एहतियात वाजिब यह है कि वो खुद ना ले। अच्छा, सदका तो करना है, तो सदका वो अपने ऊपर कर दें, तो इन्होंने कहा नहीं, सदका कर दें, अपने को सदका नहीं करें, कोई और गैर होना चाहिए, सदका किसी और को करें, हाँ, कोई और हो। एहतियात वाजिब यह है कि वो खुद ना ले, और अगर वो माल से हरम पाक में मिला हो, अब ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो अगर पहली कंडीशन में हरम पाक के अलावा था, तो कह रहे हैं एहतियात वाजिब यह है कि इसे फ़ुक़रा पर क्या कर दें, सदका कर दें। तो यहाँ तो इन्होंने एक ही ऑप्शन रखा है कि बस हरम पाक में अगर मिलेगा तो
आपके पास दो ऑप्शन नहीं है, 1 साल तक आप ऐलान और ये वाली चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डारे की एहतियात वाजिब ये है सदका कर दें। इसके पिछले वाले मसले में उन्होंने डिटेल रखी थी कि 1 साल तक ऐलान करें, फिर उसके बाद फिर 2 ऑप्शन मिल रहे थे। इस मसले में इन्होंने एक ही ऑप्शन रखा है बस, अगर हरम में मिले तो एहतियात वाजिब यह है कि फ़कीर को सदका कर दे। मसला नंबर 2531, अगर 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी माल का मालिक ना मिले और माल इसके मालिक को देने के लिए इसकी हिफाजत के दौरान तल्फ हो जाए। 1 साल तक वो ढूंढता रहा, माल का मालिक नहीं मिला और उसी दौरान जो है ज़ाया हो गया, तल्फ हो जाए, तो अगर इसने माल की निगहदाश्त यानी हिफाजत के लिए कोताही ना बरती हो और ताअद्दी यानी बेएहतियाती भी ना की हो तो फिर वो ज़िम्मेदार नहीं है। यानी उसको जैसी हिफाजत करनी चाहिए थी वैसी उसने हिफाजत की है और कोई लापरवाही और इजाफी कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद अगर ज़ाया हो गया तो ये ज़िम्मेदार नहीं है। तो कि एक तरह से ये अमीन था। अमीन में कानून आम तौर पे यही होता है कि अमीन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, लापरवाही और कोताही न करे, हिफाजत के इक़दाम जैसे करने चाहिए वैसे करें। फिर भी अगर किसी की चीज़ तल्फ हो जाती है तो वो ज़िम्मेदार नहीं होता। लेकिन अगर वो माल इसके मालिक की तरफ से सदका कर चुका हो तो माल के मालिक को इख्तियार है कि सदक़े पर चाहे तो राज़ी हो जाए या अपने माल के एवज़ का मुतालबा करें और फिर सदका का सवाब सदका देने वाले को हो जाएगा। मसला नंबर 2532 पे आ जाते हैं। जिस शख्स को कोई माल मिला हो अगर वो इस तरीके के मुताबिक जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया अमदन ऐलान ना करे, अमदन यानी जानबूझकर ऐलान ना करे, तो पहले ऐलान ना करके इसने गुनाह किया यानी गुनाह मिल रहा है इसको। तो याद रख नमाज रोज़ा जिस तरह छोड़ने पे गुनाह है तो ये भी एक वाजिब है, वाजिब को छोड़ने पर गुनाह है। लेकिन अब इससे ये एहतमाल हो कि ऐलान करना मुफीद है, फ़ायदेमंद है, तो फिर भी इस पर ऐलान करना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। आसान सा मसला ख़त्म हो गया। मसला नंबर 2533, अगर दीवाने या नाबालिग बच्चे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें अलामत मौजूद हो। अब ये मसला ये आ गया बच्चों का मसला। हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं या घर में बच्चे रहते हैं, वो कोई चीज़ उठा के लिया है, उनको बाहर से कोई चीज़ मिल गई, मोबाइल मिल गया, कोई चीज़ मिल गई, ये वाली सूरत है, तो आप क्या करना पड़ेगा। अगर दीवाने, अच्छा दीवाने को भी मिल सकती है, कोई मसला नहीं, या नाबालिग बच्चे को कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसमें अलामत मौजूद हो और इसकी कीमत 1 दिरहम के बराबर हो तो इसका सरपरस्त ऐलान कर सकता है। सरपरस्त कौन है, दीवाने और नाबालिग बच्चों का आमतौर पर बाप या दादा होते हैं। बाप भी सरपरस्त होते हैं, दादा भी होते हैं, या इन दोनों की तरफ से कोई वसी हो। और अगर ये लोग नहीं हो तो फिर मुश्तहिद सरपरस्त होता है जो जामे शराइत है। तो इसका सरपरस्त ऐलान कर सकता है। बल्कि अगर वो चीज़ सरपरस्त ने बच्चे या दीवाने से ले ली हो तो इस पर वाजिब है कि ऐलान करे। अब तो जब ले ली तो जिम्मेदारी आ गई। और अगर 1 साल तक ऐलान करे फिर भी माल का मालिक ना मिले तो ज़रूरी है कि जो कुछ मसला नंबर 2530 में बयान किया गया इसके मुताबिक अमल करें। 2530 ये जो अभी गुजरा है पीछे ही, 1 साल तक ऐलान करें, मालिक ना मिले, हरम पाक के अलावा हो तो वो पूरा मसला यहाँ आ जाएगा।
मसला नंबर 2534, अगर इंसान इस साल के दौरान जिसमें वो मिलने वाली चीज़ के बारे में ऐलान कर रहा हो, माल के मालिक के मिलने से नाउम्मीद हो जाए, जैसे कहते हैं ना साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक आध महीना गुजरा, अब नाउम्मीद हो गया नहीं मिलेगा मालिक, अब 11 महीने क्या करेगा, 1 महीने किया मसलन, या आधे साल किया तो बाकी क्या करेगा, अभी साल तो कंप्लीट हुआ नहीं, उस सूरत की बात कह रहे हैं। जो कह रहे हैं ज़रूरी है एहतियात वाजिब की मेरे पर हाकिम शरा की इजाज़त से इस माल को क्या कर दें, सदका कर दें। अब ये टर्म इस्तेमाल की है हाकिम शरा, इसकी भी पीछे वजाहत है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। हाकिम शरा कैसे कहते हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक, मैं देखें आपके सामने आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़रियात के मुताबिक बात कर रहा हूँ, और जो बात कर रहा हूँ उसके रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, चाहे उनकी ये तौज़ील मसाइल वाली किताब हो, या अरबी हो, या फ़ारसी हो, या वेबसाइट हो, या दीगर ज़राए मोतबरा हों, इन ज़राए के ज़रिए से मैं इसके हवाले रखता हूँ। तो कोशिश की जाए जब भी मसला बयान करें पीछे आपके पास मोतबर ज़राए और हवाले होना चाहिए, इस तरह से मसले को नकल किया जाए, बयान किया जाए। हाकिम शरा किसे कहते हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी की निगाह में 3 मकामात के अलावा, और जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट sistani.org में अरबी वगैरह में मौजूद है। अरबी फ़ारसी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और ख़ुद चैट जीपीटी से चाहें तो तर्जुमा भी करवा सकते हैं। बस ये है कि खुद ना खुद आना चाहिए, समझ होना चाहिए कि उसने जो तर्जुमा किया है वो भी सही किया है नहीं किया, ये भी ज़रूरी है। तीन मकामात के अलावा हाकिम शरा से मुराद जो है, जो भी मुज्तहिद लेवल पर पहुंच जाता है, यानी दर्जे इज्तिहाद तक पहुंच जाता है, और उसमें ये शराइत मौजूद है कि वो मसलन हलाल ज़ादा है, बातक़वा है, दीगर शराइत मौजूद हैं, तो कोई भी हो तो वो मुज्तहिद क्या हो जाता है, हाकिम शरा हो जाता है। अब ये तो मुज्तहिद की फ़र्ज़ और अहमियत को समझा जाए, तो अगर माशरे में मुमकिन है दीगर लोग नहीं समझते क्या है ये। अब मसलन कोई इमाम बारगाह है, मसाजिद है, कोई वक्फ की जगह है, ये खाली पड़ी, इसका कोई वारिस नहीं है, तो अब हम अपनी मर्ज़ी से इस पर कैप्चर नहीं कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ जाएंगे, या हमने अपनी मर्ज़ी से एक तंजीम बनाई, कमेटी बनाई, ट्रस्ट बनाई और इस पर काबिज़ हो गए, नहीं। हमें चाहिए कि हम हाकिम शरा से रुजू करें। अब ये इनकी पावर, इनकी अहमियत को समझें। इसी तरह कोई नाबालिग बच्चा है, इसका कोई सरपरस्त नहीं है, बाप नहीं है, दादा नहीं है, इवन के माँ भी जो है वो वली नहीं है, बस औकात बाप का इंतकाल हो जाता है, दादा का भी हो जाता है, तो नाबालिग बच्चे तो क्या करें, उनकी सरपरस्ती। तो फिर इसमें फिर हाकिम शरा से इजाज़त लेनी पड़ जाती है कि आप, माँ वली नहीं होती, माँ के मकाम अपनी जगह, हुकूक अपनी जगह, जिम्मेदारियाँ अपनी जगह, अज़मतें अपनी जगह, सब कुछ। वली जो है वो बाप होता है। कहीं कहीं शरीयत के अहकामात ऐसे भी होते हैं। इस साल सवाब की कभी मजलिस ऐसी होती है कि जिसमें हम माँ की फजीलत और ये वो अपनी जगह। तो कभी कभी वालिद के हवाले से, तो वालिद के हवाले से तो मजलिस पढ़ी जाए तो शरीय काम यह है कि अगर बाप, ये तवज्जो फरमाएगा, शरी मसला है कि बाप अगर अपनी औलाद को कत्ल कर दे, करना नहीं चाहिए, गलत है, जुल्म है, ज़ियादती है, तो बदले में जो है ना, कत्ल के बदले कत्ल, तो बाप जो है अपनी औलाद को कत्ल करने के बदले में वो कत्ल नहीं होगा। गलत किया, जुल्म किया, ज़्यादती की, सब कुछ किया, काबिल मज़म्मत है, हाँ किसास नहीं है। ये बाप के यहाँ पे थोड़ा मर्तबा दीनी एतबार से आ गया, इस एतबार से गलत किया सब कुछ। वालदा अगर कत्ल कर दें, गलत किया, सब कुछ किया, लेकिन किसास आ सकता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, तो फ़र्क है यहाँ से, ये मसला आ जाता है कभी कभी ऐसा। तो शरीयत ने बाप को वली बनाया है, दादा को भी बनाया है। इसी तरह अगर
लड़की इजाज़त लेना चाहे शादी करने के लिए तो बाप से या दादा से, किसी एक से भी ले सकती, बाप और दादा से, सही है, कि वो इजाज़त ले कि आप इजाज़त दे दें। माँ से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, वो और बात है। अखलाकी लिहाज से मशवरा और ये वो अपनी जगह। सर हाकिम शरा की डेफिनेशन, हाकिम शरा की डेफिनेशन रह गई। हमने आपको कहा हाकिम शरा जो भी मुज्तहिद लेवल तक पहुंच जाएगा, तमाम उसमें शराइत मौजूद होंगी, चाहे वो XYZ कोई भी मुज्तहिद हो, किसी भी नंबर का हो, उसमें आलम होना शर्त नहीं है, वह हाकिम शरा हो गया। फिर मैंने आपको बताया ये हाकिम शरा के काम क्या होंगे, ये इस कामों में इस्तेमालात होंगे। यतीम की सरपरस्ती और ये पूछा जा रहा है, यतीम के माल में यूजिंग करनी है तो पूछा जा रहा है, ये सब मामला हो गए। कोई मस्जिद इमाम बारगाह वक्फ है, खाली है, कोई वाली वारिस नहीं है, पूछा जा रहा है। ये सिसानी साहब के नज़दीक जो है हाकिम शरा से कोई भी मुज्तहिद मुराद है, ये हो गया। लेकिन कहते हैं 3 मकामात पर जो है ना, ये बहुत अहम है, 3 मकामात पर हाकिम शरा से मुराद जो है सिर्फ़ और सिर्फ वो मुज्तहिद है जो आलम हो, इन शॉर्ट जिसकी इंसान खुद तकलीद कर रहा हो, यानी जो आलम होता है सबसे ज़्यादा, कोई और नहीं मुराद है। अब वो 3 कौन से मकामात हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर खुम्स देना है तो आप हर एक हाकिम शरा को खुम्स नहीं देंगे। मुज्तहिद ये भी है, मुज्तहिद वो भी है, मुज्तहिद वो भी है जी, अपने ही मुज्तहिद जी सिसानी साहब ने। अब वो चाहे एहतियात वाजिब लगाइए कि वो मसले से भी आगा हो और आलम भी हो, इन शॉर्ट आगा सिस्तानी खुद ही हो जाएंगे, उनको ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। ये है पहला मौका। पॉइंट नंबर 2 कि जिसमें हाकिम शरा से मुराद सिर्फ और सिर्फ अपना ही मुज्तहिद है, जिस आलम मुज्तहिद की तकलीद कर रहे हैं। और मैंने आपको हवाला भी बता दिया, अरबी में आप सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। जिस तरह उर्दू वेबसाइट मौजूद है sasani.org में, अरबी में भी क्वेश्चन आंसर मौजूद है, इंग्लिश में भी है, फारसी में भी है। आलम होने की कैसे आप वो हाँ देखें, आलम कौन होता है कौन नहीं होता, ये वही होता है अहले खिबरा बताते हैं जो खुद मुज्तहिद लेवल के होते हैं या करीब करीब होते हैं, ये ऐसे होते हैं। अच्छा, फिर हमारी तो रसाई और दस्तरस नहीं है, तो हम ऐसे एतमाद उलमा और मौलाना हज़ारत से रब्ते में है कि उन्होंने कहीं से मालूम किया हो या तहकीक किया हो, तो हम उनकी तहकीक के ज़रिए से मसलन इत्मीनान आ जाता है तो मालूम करें। ये इस तरह से मालूमात हासिल होती है। जैसे हम कहते हैं भाई इस वक्त जो है डॉक्टर्स में कौन सबसे सुपीरियर चल रहा है, सबसे अच्छा और बासलाहियत जो है कौन चल रहा है मसलन, तो ये फ़ैसला वही डॉक्टर्स ही आपस में करें, वही बताएंगे जो इस फील्ड के माहिर होते हैं। इंजीनियर्स में भी ऐसे होता है, हर शोबे में ऐसे होता है। एक मकाम हमने आपको बता दिया है कि खुम्स का है, कि खुम्स। एक मकाम जो हो गया वो आपका है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई वाली वारिस ना हो जायदाद के लिए। अब जायदाद के 3 तबके हैं, 3 तबके हैं, यानी पहला तबका जो है, ये जब आप मिरास का चैप्टर इसमें तौज़ील मसाइल में पढ़ेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि पहले तबके में कौन कौन आता है, दूसरे तबके में कौन कौन आता है, तीसरे तबके में कौन कौन आता है, ये इस टाइप से। यानी इनमें से कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक जैद नामी शख्स मर गया और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, याद रखिएगा अल्लाह रसूल और इमाम उनके वारिस होते हैं। अच्छा, चूँकि ग़ैबत का दौर चल रहा है तो फिर महाराज कराम की नौबत आती है, इस वजह से याद रखें। तो कहें नहीं तो फिर ये एतराज़ उठेगा कि ये लावारिस है क्या, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए महाराज कराम का एहतराम किया जाता है। और फिर इनका नज़रिया ये है सिस्तानी साहब का, अब उसकी विरासत और जायदाद जैसे होता है ना, बसा औकात कोई मसलन बूढ़ी खातून इस दुनिया से चली गई, अब उनकी ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब मौजूद है, तो ये दीगर लोग जो है काबिज होने की कोशिश करें, नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आयतुल सिस्तानी से रुजू करें या उन मोतबर एतमाद उलमा के ज़रिए से वहाँ तक रब्ता करके
तो उनको बताएं भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी औरत की हैं जिसका कोई वारी वारिस नहीं है, ये यहाँ जाएगा। ये दूसरा मकाम हो गया। तीसरा मकाम कौन सा है? वो ये है कि ये बैंक के मामलात होते हैं, अमलाक, जो हुकूमती अमलाक होते हैं ना, हुकूमती अमलाक यूँ समझेगा, जिसमें बैंक, गवर्नमेंट बैंक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। हुकूमती अमलाक में भी अगर आपने तसर्रुफ़ करना है ना, अब लोग पूछते हैं क्यों फ़र्क हो जाता है, ये प्राइवेट बैंक में ऐसा हुक्म है और गवर्नमेंट में ऐसा है, तो उनको ये समझाया जाए, देखें प्राइवेट में शख्सी लोग मालिक होते हैं, ये लोग मुअय्यन है। गवर्नमेंट बैंक में कौन मालिक है, कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, चंद लोग नहीं है, ये मिला जुला मिक्सिंग माला माल है। और इस तरह के जितने भी मामलात आ जाते हैं वो आ जाते हैं हक़ में शरा। तो अगर हुकूमती अमलाक वगैरह में तसर्रुफ़ात करना है तो इसमें भी आपने खुसूसन अपने ही मुश्तहिद से ही परमिशन लेनी है, किसी और से नहीं लेनी। यहाँ तक बात हो गई। मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया और हवाला भी दे दिया। तो यहाँ तो हम किसी भी मुश्तहिद से परमिशन ले सकते हैं। तो अगर ये वो ना खुम्स में से, ना मिरास में से, ना हुकूमती अमलाक में से फरमाते। तो अगर इंसान जो है इस साल के दौरान अगर मायूस हो जाए कि भाई आगे कोई फ़ायदा नहीं है ऐलान कराने का, तो कह रहे हैं फिर इसको चाहिए कि हक़ में शरअ की इजाज़त से जो है माल को सदका दें। ये भी बहुत अहम है, सदका भी देना है, इजाज़त भी लेनी है। हक़ में शरअ या उनके वकील जिनको इजाज़त हो उनसे इजाज़त लेके सदका देंगे, खाली सदका नहीं देंगे। ये भी बहुत अहम है। मसला नंबर 2535 2535। अगर इस साल के दौरान जिसमें इंसान मिलने वाले माल के बारे में ऐलान कर रहा हो माल तल्फ हो जाए, तो अगर इस शख्स ने इस माल की निगहदाश्त में कोताही की हो, यानी लापरवाही की है, हिफाजत जैसे करनी चाहिए थी नहीं की, या इसे बेजा इस्तेमाल किया हो, यूज़ कर रहे मिला वजह इधर उधर, तो वो ज़ामिन है यानी ज़िम्मेदार होगा, इसका एवज़ इसके मालिक को देगा। और ज़रूरी है ऐलान करता रहिए। और अगर कोताही ना किया और बेजा इस्तेमाल ना किया हो तो फिर इसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है। मसला नंबर 2536 में आ गए। अगर कोई माल जिस पर कोई निशानी या मार्क, अलामत, इंडिकेशन हो और इसकी कीमत 1 दिरहम तक पहुंचती हो, ऐसी जगह मिले जिसके बारे में मालूम हो कि ऐलान के ज़रिए से इसका मालिक नहीं मिलेगा, तो ज़रूरी है जिस शख्स को वो माल मिला हो वो पहले ही दिन से एहतियात वाजिब की मेरा पर हक़ में शरअ की इजाज़त से इसके मालिक की तरफ से फ़कीरों को क्या कर दे, सदका दे दे। और ज़रूरी नहीं है वो 1 साल तक क्या करे, इंतज़ार करता रहे। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम बना लें कि एक शख्स को 1 दिरहम से ज़्यादा का माल मिला है, मसलन मोबाइल हो गया जिस पर निशानी भी है, लेकिन ऐसी जगह से मिला है कि जिसके बारे में मालूम है कि ऐलान, अब मैं यहाँ ऐलान इधर उधर करता हूँ कोई फ़ायदा नहीं, किसका है क्या, निशानी तो है इसकी कुछ ना कुछ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आता पता। हाँ, पूरी दुनिया में ऐलान करवाए दे तो ये भी आसान नहीं है, पूरी दुनिया में कैसे ऐलान कराएंगे, ज़्यादा फेसबुक और ये वो, लेकिन ये भी कोई वो नहीं है, हमारे पास पूरी दुनिया फेसबुक पे एक थोड़ी ना, हमारे ऐसे रिसोर्सेस हैं। तो कह रहे हैं फिर ऐसी सूरत में तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है साल तक ऐलान करें, बल्कि एहतियात वाजिब की मेरा पर बस हक़ में शरअ से इजाज़त लेके सदका दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि निशानी थी इस वजह से ज़िम्मेदारी आपकी बन गई, अगर निशानी नहीं होती तो फिर आसान मामला था, पीछे जैसे हमने पढ़ा मामला आसान था, अपने लिए रखा जा सकता था। अगर किसी शख्स को कोई चीज़ मिले और वो इससे अपना माल समझते हुए उठा ले और बाद में से पता चले कि वो उसका अपना माल नहीं है, तो जो अहकाम पहले मसाइल में बयान किए गए हैं इन्हीं के मुताबिक अमल करें। बसा औक़ात कैसा होता नहीं है, ख़वातीन मजलिस में गई, अपना अबाया समझ के उठा लिया,
मिक्सअप हो जाता है या किताबें सबकी एक जैसी, अच्छा अब आया भी सबका एक जैसा ही आमतौर पे हो जाता है, कभी हो जाता है ब्लैक सब कुछ अपना मकना, ये अपनी किताबें समझ के उठा के लगे, वो पता ये हमारी नहीं है, किसी और की। तो वही जो हमने अहकाम बयान किए हैं उसके मुताबिक जो है अमल किया जाएगा। अपना माल समझ के उठा लिए तो बाद में पता चले कि इसका अपना माल नहीं था, तो जो अहकाम इससे पहले मसाइल में बयान किए इसके मुताबिक जो है अमल करें। जो चीज़ मिली हो ज़रूरी है इसका इस तरह ऐलान करना। अब ऐलान कैसे करना है वो बयान किया जा रहा है। जो चीज़ मिली हो ज़रूरी है इसका इस तरह ऐलान किया जाए कि अगर इसका मालिक सुने तो इससे गालिब गुमान हो कि वो चीज़ इसका माल है। इस तरह ऐलान करना है। और ऐलान करने में मुख्तलिफ मौक़े के लिहाज से फ़र्क किया जाएगा। मसलन बाज़ औक़ात इतना कहना काफ़ी है कि मुझे कोई चीज़ मिली। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर मुझे सोने की रिंग मिल जाए, और सोने बहुत महंगी वाली, मसलन लाखों रुपए की सोने की ओरिजिनल लो, अब मैं ये कहूँ सोने की रिंग है और ये है, तो इस तरह से नहीं करना, अब होशियारी से करना है। तो अगर हर एक दावेदार हो जाएगा जी रिंग मेरी है, अब उसके ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है अंगूठी के ऊपर, और यहाँ ऐलान करना भी वाजिब हो जाएगा। या मतलब मस्जिद में मिल गई ये लोगों में फंस जाएंगे, तो ऐलान ऐसे नहीं करेंगे, होशियारी से करेंगे कि कोई चीज़ मिली, तो कोई चीज़ मिली है तो लोग समझेंगे पेंसिल है, कॉपी मिल गई होगी, चलो भी हमारे किसी काम की नहीं। तो इस तरह से करनी है कि हर कोई उठ के नहीं आ जाए, तो जिसकी है वो खामोशी से आ जाए। ये टेक्निक से ऐलान करना है। कोई निशानी बताए तो पता चले। वो बाद में, हाँ पहले इस तरह से छुपा के रखेंगे ताकि हर कोई नहीं आ जाए, हज़ारों दावेदार नहीं आ जाए। हाँ कि अब जब जिसकी चीज़ होगी उसी को गालिब गुमान होगा कि मेरी तो नहीं, हाँ कि मेरी एक चीज़ गुमी है। तो ऐलान ऐसे करेंगे। मसलन बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसे टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, कहना काफ़ी है मुझे कोई चीज़ मिली है, लेकिन बाज़ सूरतों में ज़रूरी है कि इस चीज़ की जिन्स का भी तयन करते हैं। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है, मसलन ये क्या है कि मुझे सोने का एक टुकड़ा मिला है, और बाज़ सूरतों में इस चीज़ की बाज़ खुसूसियात का इजाफा भी ज़रूरी होता है। मसलन ये क्या है कि मुझे सोने की बालियाँ मिली हैं। लेकिन बहरहाल ज़रूरी है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ, ये वो पॉइंट है। लेकिन ज़रूरी है कि इस चीज़ की तमाम खुसूसियात का जिक्र ना करें ताकि वो चीज़ मुतअय्यन ना हो जाए। तो अगर मुतअय्यन हो गई तो हर एक दावेदार हो सकता है। ऐलान ऐसी जगह करना ज़रूरी है जहाँ से मालिक को इत्तला इंफॉर्मेशन मिलने का ज़्यादा चांस हो। एहतमाल का मतलब होता है चांस। सही है, मैंने आपको पूरा वो बता दिया कि 100% तक मामला पहुँच जाए इंसान की कैफियत का, तो उसको कहते हैं यकीन। मसलन ये माइक है, आपको 100% ये कैफियत है कि ये माइक है, और एक दफ़ा मैंने कहा ये माइक है, तो आपको शक हो रहा है कि 50% ये है कि माइक है, 50% है ये माइक नहीं है। बारिश की भी मिसाल बना सकती हैं, या तो 100% आपको यकीन है कल बारिश होगी, या तो 50% है कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। या कभी ऐसा होगा कि आपको 51 से लेकर 99 टन चांस ये है कि बारिश होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा, उधर देखें, 1 से लेकर 49 तक जो है आपको चांस होगा, एहतमाल इसको कहते हैं कि बारिश नहीं होगी। इसका उलट भी कर सकते हैं। जब आपका 51 से लेकर 99 इधर है तो ऑटोमेटिक इधर एक और कैफियत पैदा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ना होने की। वो 1 से लेकर 49 तक हो जाएगी। तो उस के दरमियान को हम कहते हैं एहतमाल चांस। तो ऐसी जगह ऐलान कराया जाए जहाँ ज़्यादा चांस हो कि मालिक मिल सकता है।